ऑफ इक्वल लेंथ्स द स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल थीटा विथ ईच अदर। तो इतनी लाइन पढ़ के तो मुझे ये समझ में आता है क्या, इतनी लाइन पढ़ के ये समझ में आता है कि यहाँ पर एक सीलिंग के थ्रू दो स्ट्रिंग्स हैं, एक मान लो ये स्ट्रिंग है और एक मान लो ये स्ट्रिंग है, ठीक है। दोनों से दो बॉल्स अटैच्ड हैं, छोटे छोटे दो बॉल्स, ठीक है, जिनका मास m है क्योंकि आइडेंटिकल बॉल्स हैं, और दोनों पर चार्ज q है। मान लो क्यों मान लिया, प्लस क्यों माना, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होना है, रिपल्शन होना है, तभी तो एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये रेड वाली जो डॉटेड लाइन है इसके अलॉन्ग रिपल्शन हो रहा है। सो लेट्स मार्क दिस रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स Fe, जिसकी वजह से ये एंगल थीटा है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, द स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल थीटा विथ ईच अदर व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर द एंगल रिमेन्स द सेम। मतलब अगर एयर की जगह इसको पूरे सिस्टम को अगर मैंने वाटर में सबमर्ज कर दिया तो भी एंगल थीटा ही रहेगा। तो पहले तो हम एयर की बात कर लें कि एयर में क्या होगा। तो देखो एयर में हम इसकी FBD बनाएंगे और इसके इक्विलिब्रियम को देखेंगे, क्योंकि ये बॉल्स दोनों जो हैं वो एक सिंपल पेंडुलम की तरह ही तो हैं, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है। L इज़ द लेंथ। तो अब आप कहोगे कि सर इसका FBD बनाते हैं, तो इसका FBD बनाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा FBD में चार्ज क्यों है, सॉरी यहाँ पर इस पे ये जो चार्ज क्यू है इसका FBD बनाते हैं। तो देखो नीचे mg लगेगा, ठीक है। इस स्ट्रिंग के अलोंग टेंशन फोर्स होगी, ठीक है। अब एक डॉटेड लाइन आप वर्टिकल वाली ऊपर ड्रॉ कर दो और ये हॉरिजॉन्टल तो है ही रेड वाला। तो इस बॉल का इक्विलिब्रियम देखो, तो मैं इन एयर बात करने जा रहा हूँ। तो इन एयर इस बॉल को मैं सेपरेटली बनाता हूँ कि इसके नीचे लगेगा mg, इसके राइट में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इधर लग रहा होगा सर टेंशन, जिसका मैं लूँगा कॉम्पोनेंट, अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट होगा दैट इज़, क्योंकि ये एंगल भी θ/2 होगा। अच्छा ये नहीं बताया आपको, तो देखो ये सिमेट्रिक लाइन है तो ये एंगल θ/2 है, तो ये एंगल भी θ/2 है, ठीक है। अब ऊपर जो इसका कॉम्पोनेंट होगा दैट इज़ t cos θ/2 और इधर जो कॉम्पोनेंट होगा दैट इज़ t sin θ/2, राइट। अब मैं इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख देता हूँ, सिंपल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम लिखो, कई बार हमने ऐसा करा है। तो t sin θ/2 बराबर Fe एंड t cos θ/2 इज इक्वल्स टू mg। लेट्स डिवाइड दिस टू इक्वेशंस। तो आपको क्या मिलेगा, अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा, t से t कैंसिल और आपको मिलेगा tan ऑफ θ/2 बराबर Fe ओवर mg। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 इन एयर, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे ये कह रहा है कि इन वाटर क्या होगा। तो देखो इन वाटर आपको करना कुछ नहीं है, आप इन वाटर इसी का FBD बनाओ। मान लो कि ये वाटर में डुबा दिया गया तो क्या बदलेगा। सर कुछ इसने कहा है, इसने ये कहा है व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर द एंगल रिमेन सेम। यही इंपॉर्टेंट क्लू है इस क्वेश्चन का, बस इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो आप देखो गौर से कि अगर ये वाटर में है तो अभी भी एंगल थीटा बना रहा है। तो सर क्या कुछ बदला, नहीं बदला? हाँ बिल्कुल बदला। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप जानते हो मीडियम में Fe/k हो जाता है, वेयर k इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ये आपको पता है ना। तो फोर्स तो रिड्यूस हो गया एज कंपेयर टू द फोर्स इन एयर। टेंशन क्या होगा भी हम देखेंगे बाद में। हाँ ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि सर ये टेंशन अगर मैं T' बोल दूँ थोड़ी देर के लिए, T' अगर बराबर है T के तो बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं डॉटेड और फिर इसका इक्विलिब्रियम देखूं तो क्या दिखेगा आपको कि सर नीचे mg अभी भी वही है, लेकिन वाटर एक फोर्स ऑफ बायंसी भी तो ऊपर लगाएगा। तो ऊपर सर एक फोर्स ऑफ बायंसी है, किसके साथ? तो ये एंगल अगर θ/2 बना है हुआ है अभी भी, तो ऊपर क्या हो जाएगा, t' cos θ/2 अभी भी है। इधर सर हमारे पास t' sin θ/2 अभी भी है ना। बट ऊपर फोर्स ऑफ बायंसी आ गया। अब ये फोर्स ऑफ बायंसी किसके बराबर होती है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। फोर्स ऑफ बायंसी वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना। ये क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू जी। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी गिवन है क्या, नहीं। तो सर आप क्या कहोगे, वॉल्यूम होता है मास ऑफ द बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया सर mg इंटू ρl अपॉन ρb, ठीक है। ये फोर्स ऑफ बायंसी हो गया। अब मैं यहाँ पर इसकी इक्विलिब्रियम लिखना चाहता हूँ, ठीक है।
इसकी इक्विलिब्रियम लिखना चाहता हूँ। तो अगर आप पूछूँ इसकी इक्विलिब्रियम लिखिए, तो एयर में इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे इसका? एयर में लिखोगे सर टी डैश साइन ऑफ थीटा बाई 2 बराबर एफ ई बाई के एंड टी डैश कॉस ऑफ थीटा बाई 2 बराबर नहीं होगा प्लस एफ बी, क्योंकि फोर्स ऑफ बायन्सी भी ऊपर है, ये किसके बराबर है? एम जी के। तो यहाँ से टी डैश कॉस ऑफ थीटा बाई 2 किसके बराबर आ गया? एम जी। हैंड राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही होगी, उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आज आपको सॉल्यूशन दूँ, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करिएगा। इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ बी। ठीक है, अब मैं इस टी डैश साइन थीटा बाई 2 और टी डैश कॉस थीटा बाई 2 इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या मिला सर? टैन ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन, मैं ना कलर इसका चेंज कर देता हूँ। ठीक है, आपके पास आएगा एफ ई अपॉन के डिवाइडेड बाई एम जी माइनस एफ बी। ठीक है, अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 इक्वेशंस ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर कर दो। एल एच एस तो आर एच एस भी बराबर। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि सर एफ ई ओवर एम जी बराबर किसके है? एफ ई ओवर के डिवाइडेड बाई एम जी माइनस एफ बी। और एफ बी किसके बराबर है? आपको पता है सर, यही तो एफ बी था हमारे पास। दिस इज योर एफ बी। इसको उठा के यहाँ पुट कर दो। एफ बी है वो एम जी इंटू रो एल अपॉन रो बी के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से तुम देखोगे गौर से, तो एम जी कैंसिल, एफ ई से एफ ई कैंसिल, ये 1/k नीचे आ गया, जो इधर आके k बना, k बराबर रो बी। चलो स्टेप्स को हम रिड्यूस नहीं करेंगे क्लैरिटी के लिए। ये बना सर हमारे पास 1 अपॉन रो बी माइनस रो एल डिवाइडेड बाई रो बी। ये ऊपर चला जाए, रो बी अपॉन रो बी माइनस रो एल। अब रो बी की वैल्यू 1.5 है, रो एल की वैल्यू 1 है। पुट करोगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आंसर। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बढ़िया से पढ़ते रहिए। बाय।